अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अरमान प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल आपके लिए किसी भी किस्म के इम्तिहान की तैयारी करने के लिए अथेंटिक, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और सवालात प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी किस्म के इम्तिहान की तैयारी के लिए रीडिंग मटेरियल्स और कंटेंट्स की ज़रूरत है तो अरमान प्रिपरेशन चैनल पर विज़िट कीजिए और जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, बेसिक मैथ्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश के अहम सवालात और एमसीक्यूज़ हासिल कीजिए और कम वक्त में अपनी तैयारी मुमकिन बनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं जनरल साइंस सीरीज़ पार्ट 4 में 20 अहम सवालात और कंसेप्ट्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सवाल स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, तो आज का पहला सवाल है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इस डैश। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल जी, हाइड्रोजन इज डैश टाइम्स लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन गैस एयर से, हवा से कितना हल्का है, लाइटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी 14 टाइम्स। अगला सवाल जी, एनिमल्स हु किल अदर्स फॉर फूड इज कॉल्ड डैश। यानी वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को अपनी खुराक के तौर पर मारे, किल करे, तो उस जानवर को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं प्रीडेटर। अगला सवाल जी, डायमंड इज़ द फॉर्म ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कार्बन। अगला सवाल, द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन इज डैश। यानी वो कौन सा पिगमेंट है जो कि हमारे स्किन को कलर देते हैं? तो वो है जी मेलानाइन। अगला सवाल जी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डैश। तो इसका करेक्ट जवाब है जी टेस्ला। अगला सवाल जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड डैश। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है जी? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट कंटिन्यू अनटिल और अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हालत मोशन में हो या हालत रेस्ट में हो तो वो अपनी हालत बरकरार रखेंगे जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना हो। तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों, यहाँ पे इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया का क्या मतलब है? तो इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन देयर स्टेट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खुसूसियत जो उससे किसी भी बैरूनी फोर्स के दखल पर उसकी हालत तब्दील करने में मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस पैदा करे, तो उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं जी? इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खूबसूरत मिसाल हमारे रियल लाइफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, तो मूविंग बस से अगर आप छलांग लगाएं तो उस वक़्त आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किस हालत में थे? मोशन हालत में थे, चल रही थी बस, आप मोशन हालत में थे। तो छलांग लगाते ही आपके बॉडी मोशन हालत में थे, तो वहाँ से रेस्ट में आने के लिए क्या होंगे जी? वहाँ पे मुज़ाहमत करेंगे, जिसकी वजह से आप गिर जाएंगे। तो उस रेजिस्टेंस, उस मुज़ाहमत को क्या कहते हैं जी? इनर्शिया
कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, सिग्मोइड कॉलन इज पार्ट ऑफ डैश। सिग्मोइड कॉलन हमारे आंत के किस आंत का हिस्सा है, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो इसका करेक्ट आंसर है जी लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। अगला सवाल जी, मेल सेक्स हार्मोन्स नेम आर डैश। मेल सेक्स हार्मोन का नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, माजी के इम्तिहान में कई बार पूछा गया है, तो आप इस पर तवज्जो दीजिए। अगला सवाल जी, फीमेल सेक्स हार्मोन्स नेम आर डैश। जो फीमेल सेक्स है, सेक्स हार्मोन्स है, उसके नाम क्या जी? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगला सवाल जी, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ बाय डैश। हमारे जिस्म में जो हड्डियां हैं, बोन है और टीथ दांत है, अमूमन ये किस चीज़ से बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। अगला सवाल जी, टोटल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर। हमारे जिस्म में टोटल कितने मसल्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी 639। 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगला सवाल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। हमारे जिस्म में सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट मसल है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला सवाल जी, स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। जो सबसे छोटा मसल्स है जिस्म में वो क्या है जी? स्टेपेडियस मसल्स। और अगला सवाल जी दोस्तों, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। यानी कि हमारे जो पेशाब का जो कलर है वो येलो क्यों हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी यूरोक्रोम की वजह से हमारे जो पेशाब का कलर येलो हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे जिस्म में वो कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेंक्रियास। पेंक्रियास ग्लैंड बोथ ग्लैंड हैं एट ए टाइम, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अगला सवाल जी दोस्तों, हाउ मेनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि इंसान के जो टेम्परेरी टीथ है वो कितने हैं और उसकी तादाद क्या है? तो इसका सही जवाब है 20। अगला सवाल जी, देर आर डैश टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने अक़साम है दांतों के? तो इसका करेक्ट आंसर है जी 4 अक़साम है। पहला है जी इंसाइसोर्स, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है मोलर्स और चौथा है जी प्री मोलर्स। और अगला सवाल दोस्तों, साउंड कैन नॉट पास और ट्रेवल थ्रू डैश। यानी कि आवाज़, साउंड वो किस चीज़ से पास नहीं करते, यानी कि किस चीज़ से वो नहीं गुज़रते? तो इसका करेक्ट आंसर है जी वैक्यूम। वैक्यूम से साउंड, आवाज़ नहीं गुज़रते। जी दोस्तों अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल है। द वाटर वेव्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और लेक इज कॉल्ड डैश। किसी भी झील में या तालाब में जो वाटर सरफेस पर जो वाटर वेव्स बनता है वो क्या कहलाता है? कौन सी वेव्स कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ट्रांसवर्स वेव्स। दोस्तों ट्रांसवर्स वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स की एक किस्म है। प्रोग्रेसिव वेव्स के 2 अक़साम है, एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स जो कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी कि उसके जो ज़रात है मीडियम है, उसका जो वेव्स है वो किसके डायरेक्शन में हो? जो वेव्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो आगे मूव कर ले तो उस वक़्त वो वेव्स क्या कहलाता है जी? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाता है। जबकि अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स प्रोपिगेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, अगर वेव्स के
पैरेलल में वो प्रोपोगेट कर ले, वो आगे जारी रखे, तो उस वक़्त क्या कहलाता है जी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अगर परपेंडिकुलरली वो वेव्स के डायरेक्शन के साथ आगे प्रोपोगेट कर ले, आगे मूव कर ले, तो वो क्या कहलाता है जी, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाता है। तो लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ट्रांसवर्स वेव्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू गेट and watch more videos, don't forget to subscribe, like, comments and share. Best regard, Arman Preparation channel.